फोटो मस्जिद में मड़गी छूटे हुआ था करके मड़गी बोल के कहना करा रहा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बातारीख़ 29 अगस्त 2023 हम मुसल्लियान जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा स्टेट तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को आए हैं चेयरमैन साहब और सीईओ साहब से मुलाकात करने के लिए। ये रिप्रेजेंटेशन लेके ये रिप्रेजेंटेशन में जो है हम अलहीरा ट्रस्ट को कैंसिल करो बोल के दरख्वास्त लेके आए, और इससे पहले भी कई बार अलहीरा ट्रस्ट को कैंसिल करो बोल के हम मुसलसल दरख्वास्त देते गए। ये दरख्वास्त जो है हम हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हमको, हम हाई कोर्ट में एक दाखिला भी करे थे पिटीशन कि ये अलहीरा ट्रस्ट इलीगल है, ये जो है काबिज होके बैठा हुआ है। अलहीरा ट्रस्ट जो जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा के 350 गज पे इलीगली एंक्रोच करके बैठ के है। इनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स है ना वक्फ बोर्ड का अप्रूवल है। तो हमारी ये दरख्वास्त थी हाई कोर्ट से कि ये कैंसिल करिए, और उसके बाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेवर में एक ऑर्डर भी आया। हाई कोर्ट जो है तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड को डायरेक्शन ये दिया कि 3 हफ्तों के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये इलीगल अलहीरा ट्रस्ट को कैंसिल करिए। मगर अफसोस की बात यह है कि वक्फ बोर्ड जो है अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं किए, और ये कार्रवाई किए भी नहीं। और उसके बाद में हमें कल ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये अलहीरा ट्रस्ट फिर से जो है अपने इलीगल लीज को, जो कि इलिजिटिमेट लीज था, इनवैलिड लीज था, वो लीज को फिर से रिन्यू करो बोल के सीईओ साहब के पास कोई मेंबर के साथ में जो है गए और जाके है सो वो करे, बल्कि हमको ऐसा सुनने में आया। सुनने में आने के बाद में हम फ़ौरन फिर से एक्शन में आए, आके सो चेयरमैन साहब से मुलाकात करें, सीईओ साहब से मुलाकात करें। मुलाकात करके उनको दरख्वास्त दिए कि साहब आप जो है अगर ऐसा करेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आएंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है ये, और आप ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि वक्फ लीज रूल्स के ख़िलाफ़ भी है ये। वक्फ लीज रूल्स में यह खुला बाज़ाब्ता लिखा है कि अगर एक बार मस्जिद वक्फ की गई तो वह हमेशा से ता क़यामत तक मस्जिद ही रहेंगी, और मस्जिदों को, ख़बरस्तानों को, खानखाहों को, आशिर खानों को, गुंबदों को ये कोई भी इसको जो है लीज़ पे नहीं दे सकते। तो आप लोग कौन सी अथॉरिटी रख के ये लीज़ पे दे रहे हैं यह हमको मालूम नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त है कि आप लोग वक्फ के क़ानून के ख़िलाफ़ ना जाए और ये लीज़ पे ना दें। और अब देखिए ये लीज़ पे जो देने दिलाने की बात चल रही है सरासर गलत है ये। अब हम आवाम है सो कई दिन से हम ये गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी ये बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दे। अगर अब जुडिशल पावर नहीं रहने के बावजूद जो है हमको ये सुनने में आ रहा है कि उठाए मस्जिद को लीज़ पे दे दिए, उठाए दरगाहों को लीज़ पे दे दिए, खबरस्तानों को लीज़ दे दिए। ये जुडिशल पावर नहीं रहने के बावजूद में ये आलम है। अगर जुडिशल पावर है तो क्या होगा इसका अल्लाह मालिक है। तो हमारी दरख्वास्त है कि अपने मस्जिदों को अपनी हिफाजत करना है। अगर आप लोग यहाँ पे हमारे मस्जिदों के जो है खैरख्वाह हैं, आप लोग मस्जिदों के निगरानकार है, तो आप लोगों के पास ये जो ओहदा है आप लोग इसका फ़ायदा उठाना है, फ़ायदा उठाना है और आप लोग को मस्जिद की हिफाजत करना है। अगर आप लोग ही अगर ऐसा काम करेंगे तो हम दूसरों से और कुछ उम्मीद नहीं रहेंगी। तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना है। और ये जो ऑर्डर मिला है सो अलहीरा ट्रस्ट के ख़िलाफ़, या अलहीरा ट्रस्ट को आप कैंसिल करिए। और मुतमाना गुजारिश है, आपसे अपील है, दर्दमंदाना अपील है कि फ़ौरन आप जल्द से जल्द जामा मस्जिद अहले हदीस चिलकलगुड़ा में इलेक्शन कराइए। ये मसले को जो है आप मुसलसल कई सालों से डिले करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे बार बार जो है एक फितना बर्पा हो रहा है एक जालिम की वजह से। आप लोग इस मसले को ख़त्म करने का आप लोगों के पास इख्तियार है। आप लोग फ़ौरन हरकत में आइए, इलेक्शन करवाइए। पहले अलहीरा ट्रस्ट को कैंसिल करिए, फिर इलेक्शन करवा दे के ये मसले को ख़त्म करिए। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, बिल्कुल पूरी 901 गज गज़ट के हिसाब से, वक्फ गज़ट के हिसाब से 901 गज पूरी मस्जिद है, और ये तारीख़ी मस्जिद है, करीबन 100 साल पुरानी मस्जिद है। इसके गवाह पूरा चिलकलगुड़ा है और पूरी सिकंदराबाद है, और ये जमीयत अहले हदीस की ख़दीम मस्जिद भी, ख़दीम मशहूर और मारूफ मस्जिद भी है। तो बोल रहे कि मलगी किराए पे ले रहे, बल्कि मलगी वहाँ पे मलगी का कोई नामो निशान नहीं है। अब हम मस्जिद को जब एक्सटेंड करे थे, मस्जिद छोटी हो रही थी, चूँकि हमारी अहले हदीस मसाजिद में ख़वातीन हज़रात का भी इंतज़ाम रहता, तो उनके लिए भी है सो जुमे के लिए तो मस्जिद तंग हो रही थी, तो वो उस पर है सो मस्जिद को एक्सटेंड करे थे। पैदाइशी झूठे हैं उन्होंने, हाँ, मस्जिद को हम एक्सटेंड करे थे। तो अब मस्जिद ही है वो पूरी, उन्होंने गैर कानूनी तौर पे क्या करे, वक्फ बोर्ड में एक रिप्रेजेंटेशन दे दिए
किसी जमीयत के सहारे, जमीयत के थोड़े लोगों के सहारे जो है रिप्रेजेंटेशन दे के ऐसो करप्शन के तौर पे जो है उन्होंने आके वहाँ पे खाबिस हो गए और उनको वक्फ बोर्ड भी अप्रूवल नहीं दिए, ना वक्फ बोर्ड का उनका कोई डॉक्यूमेंट, अप्रूवल का डॉक्यूमेंट, एक्नॉलेजमेंट का डॉक्यूमेंट बताएंगे, जो भी लिख लेते ले लेके एक्नॉलेजमेंट ले लेके आवाम को गुमराह करते कि मेरे को वक्फ बोर्ड अप्रूवल दी। अप्रूवल वक्फ बोर्ड कभी भी नहीं दिए, ना दे सकती। वक्फ बोर्ड सिर्फ निगरानकार है, वक्फ बोर्ड की ये मिल्कियत नहीं है उठा के मस्जिद दे दिए। हम मुसलमान वक्फ बोर्ड को इस वजह से मस्जिद को वक्फ करते ताकि आप लोग निगरानकार बन सके और ये जितने भी ये कब्जा करने वाले जो गैर शरई अनासिर रहते हैं उन लोगों से आप मस्जिद को बचाने का आपको हिफाजत की सिर्फ जिम्मा है आपका, बस उससे हट के और कुछ नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में सीईओ साहब और चेयरमैन साहब ये तयक़ून दिलाए हमारे कि ऐसा नहीं होएगा, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होएगा। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ले लेके भी आए, मस्जिद की मलगी कब्जे हमारे को दियो वापस लीज पे, मगर सीईओ साहब और चेयरमैन साहब हमारे को ये वो दिलाए कि हमारे को तवक्को दिलाए कि ये नहीं होएगा इंशाल्लाह बोल के, और हम भी अल्लाह से यही उम्मीद कर रहे हैं और वो करें। और जो कोई भी उसके लिए जो कोई भी वो कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, जो मस्जिद के ऊपर गलत निगाह रख लेके है कब्ज़ा करने की, हमारी गुजारिश है आप लोग के उम्राह कबूल नहीं होते, आप लोग उम्रा कर रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के वास्ते, यहाँ पे आके अगर आप लोग मस्जिद का सौदा अगर बिना मालूम किए भी अगर कर रही हैं, आप मस्जिद का सौदा भाव आके हमारे ग्राउंड रियलिटी देखो, देख के वो करना। अगर आप मस्जिद का सौदा कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आप लोगों का उम्रा कबूल नहीं करेगा और आपका उम्रा, आपके इबादतें को आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमको मालूम हुआ था कल रात में कि सीईओ साहब ने कुछ ऐसा ऑर्डर पास किया ये कि लीज़ के ऊपर अल हिरा ट्रस्ट देने के लिए। इसी वजह से हम लोग आज वक्फ बोर्ड को आए थे और ये वादा करे सीईओ साहब के किसी को भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह इलेक्शन कराने का वादा किया है। अब बाकी का आप हमारे एजाज़ भाई से वो करिए आप।